नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लोक सेवा एग्जाम्स पावर्ड बाय लोक सेवा अकेडमी। सो वेलकम टू आवर लेवल लॉ इनिशिएटिव फॉर ईपीएफओ असिस्टेंट परमानेंट फंड कमिश्नर एग्जामिनेशन। ठीक है, जो कि 2 जुलाई को होने वाले दोस्तों। तो आई होप यू हैव स्टडीड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स। ठीक है, सो वी आर फोकसिंग ऑन लेबर लॉज, न्यू लेबर कोड्स स्पेसिफिकली। सो वी आर डिस्कसिंग जो 4 नए लेबर कोड्स आए हैं दोस्तों, उसमें कौन कौन से लॉ सब्स्यूम किए गए हैं, क्या क्या major reforms है, all those things we are discussing which are very important for the examination. ठीक है, in this that series already we have discussed code on wages, right? So this is the second installation we are going to discuss out of 4, right? So we will see here. ठीक है, यहाँ पे देखिए, let me check, yes. तो ये है सोशल सिक्योरिटी कोड, राइट? तो यहाँ पे ये चौथा जो सेकंड लेजिस्लेशन है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दिस पीडीएफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन गेट दिस पीडीएफ फ्रॉम डिस्क्रिप्शन लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, राइट? दिस पीडीएफ will contain all the important bullet points of the new labor reforms on social security codes, right? Very important दोस्तों. So please try to get this PDF and try to study once, go through. Just it will take you not more than half an hour, 1 hour. ठीक है, it will not take more than 1 hour guaranteed, but you will have more very much clarity because it's very good content, right? ठीक है फ्रेंड, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, we will start discussing. I'm just dictating important points, but it's better to go through this PDF. You will have more control and knowledge, right? चलो, तो as we can see they have defined the category of employment. ठीक है, self-employment, because there is a very much confusion. What is the definition of self-employment, regular employment, casual laborers? ठीक है, so they have defined in this code, Social Security Code, it tries to define different category of employment, right? You can see self-employment also, then own account, worker employment, helper, household, then all self-employed कितने हैं, उसका एक नंबर दिया है as per this सोर्स जो होता है, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होती है, उसके हिसाब से दे गेव सम नंबर, राइट? तो यहाँ पे देखिए क्या रेगुलर वर्क कितने हैं, वेज सैलरीज के हैं, कैजुअल लेबर्स कितने हैं, ऑल दोज फिगर्स आर इन मिलियन आई थिंक है। ठीक है, तो ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, बट यू शुड हैव आइडिया। समटाइम्स दे कैन गिव द सम स्टेटमेंट वेदर दिस स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग, राइट? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना है। ठीक है, तो रेगुलर जो है 30% है, कैजुअल 24% है, ऑल्सो एम्प्लॉयड 52%, राइट? उसमें क्या फीमेल कितना है, मेल पर्सन कितने हैं, ऑल दोज थिंग्स दे हैव गिवन। चलो आगे बढ़ते हैं। रेशनल फॉर सोशल सिक्योरिटी रिफॉर्म, सोशल सिक्योरिटी रिफॉर्म की जरूरत क्यों है, उसका रेशनल बिहाइंड दिस सोशल रिफॉर्म। ठीक है, लॉजिक बिहाइंड दिस, कारण इसके पीछे क्या था, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पे क्या था, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है दोस्तों इंडिया में कि वेल एस्टेब्लिश सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग वेरी डिग्री ऑफ 9 ब्रांचेज ऑफ आईएलओ, जो इसका कन्वेंशन था, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएलओ का जो कन्वेंशन 102 है, इट इज फॉर सोशल सिक्योरिटी कोड 102, दे कैन आस्क, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सो 102 जो आईएलओ का सोशल सिक्योरिटी मिनिमम स्टैंडर्ड्स कन्वेंशन, इट इज रिलेटेड विद द सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि only 6% ऑफ इनफॉर्मल वर्कर रिसीव एनी काइंड ऑफ सोशल सिक्योरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखिए। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि केवल एक जो एस्टिमेट है कि 6% से जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, केवल उनको कुछ सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट मिलता है। सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट आगे हम देखेंगे कि डिफिनेशन क्या है, कि उसमें उनको हेल्थ एक्सेस, एजुकेशन एक्सेस, ठीक है, ग्रेचुटी, पीएफ, ऑल दोज थिंग्स, बोनस, सम काइंड ऑफ सोशल सिक्योरिटी हेल्थ के केस में, एजुकेशन के क्षेत्र में और किसी चीज में उनको मिलता है, वो केवल है। यहाँ पे देखिए जो लेबर कमीशन था सेकंड, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तो दे हैव आल्सो रिकमेंडेड ऑल दोस थिंग्स, राइट? चलो, तो ये क्या है, डुप्लीकेशन है। यहाँ पे देखिए इसका जो प्रॉब्लम क्या है एग्जिस्टिंग सिस्टम में, बहुत सारे डुप्लीकेट स्कीम चल रही है, डुप्लीकेशन है हेल्थ के लिए, देखो कितने सारे डुप्लीकेट हैं, फ्रेगमेंटेशन है, 8 यूनियन लॉज बट नो यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, कि ऑलरेडी वी नो दैट यूनिफॉर्मिटी नहीं है यूनियन लॉज में और स्टेट लॉज में। ठीक है, तो ऑल दिस थिंग्स आर, you know, what are the weaknesses, are the challenges which we will try to overcome in this new social security code. ठीक है, as per this। ठीक है, चलो
तो ये पीडीएफ आप पढ़िएगा, बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, इसमें आपको बहुत सारी क्लैरिटी आएगी, राइट। यार नेशनल ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से, एज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि हमारे जो इक्वल यहाँ पे आर्टिकल 39 क्या कहता है कि there should be adequate livelihood for, already we have discussed in our videos, ठीक है, that you can go through, complete playlist is available on the YouTube, also PDF test series is also available on our channel. Just go in description box, we have given the links, you can join, still you have time, just within 4-5 hours you can cover all those things, but benefit will very much, benefit is very high. You can attempt minimum 15 to 20 questions by reading all those contents only, ठीक है दोस्तों। So don't ignore these topics, I am just repeatedly saying that don't ignore, still you have time, you can go through, you can complete these topics by स्टडिंग ऑल दोज कंटेंट, ठीक है। यहाँ पे राइट टू वर्क ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि आरडीए कहाँ पे मेंशन है, डीपीएसपी जो है डायरेक्ट स्टेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, स्टेट ऑफ पॉलिसी, वो 41 में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आल्सो वी हैव डिस्कस, आईएलओ के क्या है, आईएलओ का सोशल सिक्योरिटी मिनिमम स्टैंडर्ड कन्वेंशन जो है, कन्वेंशन पूछा जा सकता है, ऑलरेडी दे हैव आस्क्ड इन द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सो दिस दे कैन आस्क। तो आपको ये नंबर याद रखना है कौन कौन, ठीक है। रिकमेंडेशन 1 और 2 सोशल सिक्योरिटी फ्लोर पे क्या है यहाँ पे, ठीक है। और ऑल्सो एसडीजी गोल 8 है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसमें भी 8वां गोल जो डिफाइन क्या है, इट टॉक्स अबाउट डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर ऑल वर्कर्स ऑफ विद सोशल सिक्योरिटी इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट, ठीक है। पूछ सकता है कि इनडायरेक्टली सोशल सिक्योरिटी इज पार्ट ऑफ विच एसडीजी गोल, दे कैन आस्क statement, right, because it's UPSC examination, it's not a state level examination, right, so they can ask such questions because it is very much important topics, right। So goal 8 में they have defined the decent work and economic growth, they can directly ask कि under which goal of the SDG decent work and economic growth is mentioned, तो goal number 8 that also you should know, right। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए बेसिकली दे हैव गिवन द डिफाइंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफॉर्म्स, ठीक है। ऑल दोस थिंग्स यू कैन जस्ट गो थ्रू, आई एम नॉट गोइंग मच इन डीप बिकॉज कंप्लीट पीडीएफ बुलेट पॉइंट इज गिवन, यू कैन गेट, ठीक है। यहाँ पे क्या यूनिवर्सल बेस फ्लो लेवल सोशल सिक्योरिटी, सबको जो एक मिनिमम सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, दे आर डिफाइनिंग, ठीक है। तो जो प्रैक्टिस है कि आईएलओ का जो कन्वेंशन है 1 और 2 उसके करीब आने के लिए है कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, सो दैट वी कैन मैच द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ लेबर ऑन सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। ऑल ईज ऑफ कंप्लायंसेज में करना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव करना है, ऑल दोस टॉपिक्स आर गिवन, राइट। चलो यहाँ पे देखिए बेसिकली व्हाट इज द सोशल सिक्योरिटी, फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड, दे कैन आस्क, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए बाई पिक्चोरियल डायग्राम वी कैन गेट की व्हाट इज द सोशल सिक्योरिटी एंड व्हाट आर थिंग्स कवर्ड अंडर द सोशल सिक्योरिटी। तो यहाँ पे देखिए मैटरनिटी, सिकनेस एंड हेल्थ, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अगर है, एम्प्लॉयमेंट इंक्वायरी, ठीक है, ओल्ड एज कुछ आपको हेल्प देना है, डेट ऑफ ब्रेड विनर, इनवैलिडिटी, ठीक है, फैमिलीज एंड चिल्ड्रन को सपोर्ट देना है, ऑल दोस थिंग्स आर पार्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी सिस्टम एक्चुअली, ठीक है। मैटरनिटी बेनिफिट जो दिया जाता है महिलाओं को, सपोज प्रेग्नेंट है उनको छुट्टी दी जा रही है, उनको कुछ इंसेंटिव, कैश इंसेंटिव दिया जा रहा है, ऑल दोस थिंग्स आर पार्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी। फैमिली चिल्ड्रन के लिए एजुकेशन के लिए कुछ सिस्टम, सब्सिडाइज्ड एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, स्कूल से दिए जा रहे हैं, दीज आर आल्सो पार्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी। सिकनेस और हेल्थ के केस में हेल्थ बेनिफिट दिए जाते हैं, ठीक है, सीएचएस कार्ड दिया जाता है, या जो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में कंपनियों के टाइप्स होते हैं, दे विल प्रोवाइड द फ्री हेल्थ चेकअप्स एंड हेल्थ ट्रीटमेंट, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तो ऑल दोस थिंग्स आर पार्ट। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस केस में क्या है, उसको कुछ अलाउंस दिए जाएंगे, कंपनसेशन दिया जाएगा। अगर डेथ हो जाती है तो आपको कुछ इंश्योरेंस होना चाहिए, कुछ, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस के हिसाब से कुछ पैसे पे करने हैं, पेंशन दिया जाएगा, ऑल दोस थिंग्स आर पार्ट ऑफ, ठीक है, जस्ट रफली शुड गो। चलो देन यहाँ पे डिफाइन है कि सोशल सिक्योरिटी क्या है। ह्यूमन राइट्स आर्टिकल 22 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, एक्चुअली क्या है, जो आर्टिकल 32 है जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसमें आर्टिकल इज ह्यूमन राइट, सोशल सिक्योरिटी इज ए ह्यूमन राइट, लाइक दे हैव डिफाइंड मेनी राइट्स, तो उसमें सोशल सिक्योरिटी भी एक तरह का ह्यूमन राइट्स है, मानव अधिकार है, राइट। या फ्लैगशिप कन्वेंशन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस मेनी टाइम, 102 1952 में आया था, ये क्या है, उसका सोशल सिक्योरिटी का फ्लैगशिप कन्वेंशन है आईएलओ का, राइट। और नेशनल कमीशन ऑन सेकंड लेबर का जो लेबर है वो 2000, उसको भी इम्पोर्टेंट है, राइट। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है दोस्तों। So this is also important, ठीक है। All those things है, they define the protection that society provides to individuals,
हाउस होल्ड टू इंश्योर एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड टू गारंटी इनकम सिक्योरिटी, राइट। तो ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ ओल्ड एज, अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस, ठीक है, इनवैलिडिटी, एक्सीडेंट हो जाता है, वर्क इंजरी, मैटरनिटी और लॉस ऑफ ब्रेड विनर। सो ऑल दोस थिंग्स आर पार्ट ऑफ दिस। ओके, चलो सोशल सिक्योरिटी कोड क्या है, कहता है कि सोशल सिक्योरिटी मींस द मेजर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफर्ड टू एम्प्लॉइज, ऑर्गेनाइज वर्कर्स, जिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स टू इंश्योर एक्सेस टू। इसमें देखिए सबको एम्प्लॉय, ऐसा नहीं है कि केवल, इसमें ऑल आर कवर्ड, ठीक है। अनऑर्गेनाइज वर्कर भी है, गिग वर्कर जो प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, गिग वर्कर ऐसे काम वर्कर्स हैं जो कि फिक्स नहीं है, सपोज जो पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के लिए काम नहीं करते हैं, दे वर्क फॉर डिफरेंट वर्कर्स लाइक स्विगी, जोमेटो। मेनी ऑफ द वेंडर्स जो डिलीवरी बॉयज हैं, दे विल बी रजिस्टर्ड फ्रॉम द बोथ कंपनीज आर मोर देन वन कंपनीज, wherever they get some order for delivery, they will go and deliver and they get payment based on the number of delivery they have made. So such kind of people they known as the gig workers and platform workers also. Platform workers means who are working for some digital platforms like these Ola and Ubers, all those things. ठीक है, चलो। Also they have defined what is the definition of employee, interested margin कौन है, ये all those things है, you can। यहाँ पे देखिए एक लिमिट है 18,000, जो एक लिमिट है ये पूछा जा सकता है, ठीक है। कितना लिमिट है यहाँ पे, दे हैव डिफाइंड 18,000, एक मैक्सिमम रहेगी अप टू 18,000 जो लोग कवर गए वो दे विल बी कवर्ड अंडर दिस डेफिनेशन, ये पूछा जा सकता है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, राइट। चलो, सेल्फ एम्प्लॉयड की क्या डेफिनेशन है, दे कैन आस्क की मींस एनी पर्सन हु इज नॉट एम्प्लॉयड बाय एनी एम्प्लॉयर बट engages himself in any occupation in the unorganized sector subject to a monthly earning of an amount as may be notified by central government or state government, or the case may be from time to time holds cultivable land subject to such ceiling as may be notified the statement। ऐसे पर्सन को सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स के कैटेगरी में रखा जाएगा। चलो, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की क्या डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एन एंटरप्राइज ओन्ड बाय इंडिविजुअल सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स engaged in the production or sales of goods or providing services of any kind of whatsoever where the enterprise employs workers, number of such workers is less than 10, 10 से कम होना चाहिए, ठीक है। ऐसे वर्कर्स होना चाहिए लेस देन 10, राइट। ऐसे सेक्टर्स को क्या बोला जाएगा, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, राइट। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स क्या होंगे, जो होम बेस्ड वर्कर्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं, वेज वर्कर्स हैं, जो कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, राइट। एंड दे आर नॉट कवर्ड बाय द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, या जो इस नए कोड बना है उसका एक चैप्टर दिया है इन्होंने, ठीक है। बेसिकली दे हैव गिवन द डेफिनेशन कि जो लेस देन 10 नंबर अगर किसी शॉप या फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या किसी उसमें है, तो उनको अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बोला जाएगा। तो ये इसका डिटेल है दोस्तों, कब ये इंट्रोड्यूस किया गया, कब पास हुआ, राज्यसभा से कब पास हुआ, प्रेसिडेंट ने कब एक्सेप्ट किया, तो फाइनली 28 सितंबर 2020 को ये फाइनल एसेंट गॉट फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 28 सितंबर 2020 को ये फाइनली एक कानून बन गया। पूछा जा सकता है कि कब बना है, व्हाट इज द डेट, वेरी रेयर बट समटाइम यूपीएससी आस्क सच क्वेश्चन, तो आपको ये डेट भी ध्यान में रखना है। चलो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है कि ये जो लेवल सोशल सिक्योरिटी कोड है उसने कौन कौन से एग्जिस्टिंग लॉ को अपने आप में समाहित किया है, अमलगमेट किया जो एग्जिस्टिंग लॉज थे। इट सबस्यूम्ड 9 लॉज दोस्तों, 9 जो एग्जिस्टिंग लॉज थे, इट सबस्यूम्ड इनटू दिस सोशल सिक्योरिटी कोड, राइट। यहाँ पे देख लीजिए, नाम भी पूछ सकता है, नंबर भी पूछ सकता है सॉरी। तो आपको ये नाम याद रखना है, आपको पूछा जा सकता है, जस्ट आपको एक रफली देखिए, द एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923, राइट। एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, राइट। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का एग्जाम ही आप देने जा रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज, ये भी इसमें सबस्यूम हो गया। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, राइट। द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, राइट। द साइन वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट 1981, दैट ऑल्सो। द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट 1996, राइट। अनएम्प्लॉयड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, राइट दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो all these 9 laws are now subsumed in the one single code that is known as social security code, right। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये जरूर याद रखना है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए चैप्टर्स दिए हुए हैं कि किस चैप्टर में क्या क्या है, आपको पढ़ना है। जस्ट यू कैन गो थ्रू द समरी इज गिवन, ठीक है। इस पीडीएफ में आपको पूरी समरी दी हुई है, जस्ट आप
एक बार पढ़ते जाएंगे आपको क्लियर होता जाएगा, राइट। तो आप एक बार देख लीजिए चैप्टर वाइज यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हेडलाइंस क्या है, थोड़े से एप्लीकेबिलिटी कौन सी स्कीम के कहाँ पे, तो देख लेते हैं फटाफट। तो जो प्रोविडेंट फंड है कहाँ पे एप्लीकेबल है दोस्तों, आई एम जस्ट चेंजिंग द कलर बिकॉज इट्स नॉट विजिबल, ठीक है। जो प्रोविडेंट फंड है दोस्तों वो काम है, तो एवरी एस्टेब्लिशमेंट इन विच 20 और मोर हो, इसके लिए कितना है 20 वर्कर्स का लिमिट है, ठीक है। जहां भी 20 और मोर एम्प्लॉइज आर एम्प्लॉयड तो पीएफ इज कंपलसरी, ठीक है, मैंडेटरी पीएफ देना है एम्प्लॉयर को, राइट। देन यहाँ पे दूसरा स्कीम क्या, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस ESIC जो है, यहाँ पे क्या लिमिट दिया, 10 और मोर पर्सन आर कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयड अदर देन द सीजनल फैक्ट्री। सीजनल फैक्ट्री को यहाँ पे देखिए एग्जेम्प्ट किया गया है बिकॉज दे विल नॉट हैव ए रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, राइट। तो दैट्स व्हाई दे हैव एग्जेम्प्टेड सीजनल फैक्ट्री। बट यहाँ पे क्या लिमिट क्या है, 10 है। देखिए ESIC के केस में इट इज एप्लीकेबिलिटी इज जहाँ पे 10 या 10 से ज्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। पीएफ के केस में कितना 20 है। ESIC एक्ट के एप्लीकेबिलिटी के लिए दे हैव गिवन द डेफिनेशन लेस देन 10 और मोर देन 10। ग्रेचुटी देखिए यहाँ पे ग्रेचुटी डेफिनेशन क्या दिया है कि एवरी फैक्ट्री माइन जो भी है शॉप इंस्ट्रूमेंट 10 जहाँ पे 10 या मोर वर्कर्स, यहाँ पे इसके लिए भी क्या है मिनिमम 10 के लिए क्राइटेरिया क्या है 10 एम्प्लॉइज, राइट। 10 और मोर, राइट है, मोर देन 10 एम्प्लॉइज जहाँ पे है वहाँ पे ये चीजें अप्लीकेबल है, राइट। मैटरनिटी बेनिफिट देखिए यहाँ पे है, जो एक कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है, सपोज कोई वर्कर है कोई एम्प्लॉय है वो प्रेग्नेंट है तो उसको मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है, उसको 26 वीक की कंपलसरी जो है मैंडेटरी वो देना है मैटरनिटी लीव एंड आल्सो अदर बेनिफिट्स। उसके लिए भी लिमिट क्या है दोस्तों, एक मिनट, यहाँ भी लिमिट क्या है 10 दोस्तों, यहाँ पे देखिए 10 और मोर। तो अगर 10 या 10 से ज्यादा कहीं भी लेडीज काम करती हैं एम्प्लॉइज हैं तो ऐसे में आपको ये दीजिए मैटरनिटी बेनिफिट भी अब वहां पे लागू होता है, राइट। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चलो एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे है कि प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉइज टू होम चैप्टर बी डज नॉट एम्प्लॉय, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर बी में जो भी चैप्टर 4 में जो चीजें एप्लीकेबल नहीं है वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी इन केस रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग एंड, राइट। तो दिस आल्सो दे हैव डिफाइंड, ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए डिफाइन है, देखिए यहाँ पे चीजें दी गई हैं, राइट। पीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के जो क्या है यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी दी गई है, ऑलरेडी वी हैव सीन की 20 और मोर है, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉय की इसके जो प्रोविजंस है यहाँ पे दिए गए हैं, तो क्या ये आप देख लीजिएगा पीडीएफ में बिकॉज वेरी बुलेट पॉइंट दे हैव, नो नीड टू हैव मच एक्सप्लेनेशन, ऑलरेडी जस्ट यू कैन गो थ्रू एंड यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रोविजन, राइट। तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस मच अबाउट दी स्कीम, ठीक है। यहाँ पे देखिए बेसिक मेन पॉइंट दे हैव गिवन, जस्ट गो थ्रू, यू विल हैव फुल कंट्रोल ओवर न्यू लेबर कोड, राइट, ठीक है। चलिए आप जस्ट स्किपिंग ऑल दोस कंटेंट्स यू कैन जो देन ESIC ऑलरेडी वी हैव सीन कि 10 और मोर एम्प्लॉय जहाँ पे एम्प्लॉय हैं और अदर प्रोविजंस यहाँ पे दिए हुए देखिए, ठीक है, कि क्या क्या करना होता है, एक फंड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ऑल एम्प्लॉय शुड बी इंश्योर्ड, सेक्शन 9 कंट्रीब्यूशन क्या कहता है, कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, ऑल दोस थिंग्स दे विल डिफाइन हियर, राइट। चलो बेनिफिट्स क्या है, इसका सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स मिलेगा इसमें ESIC के द्वारा, और भी चीजें हैं, मैटरनिटी बेनिफिट भी है, डिपेंडेंट बेनिफिट्स है, ठीक है, फ्यूनरल एक्सपेंसेस भी दिया जाएगा, सो ऑल दोस मेडिकल बेनिफिट आल्सो, राइट। तो दे हैव डिफाइंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तो एम्प्लॉय ESIC एक्ट के द्वारा भी है, जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें सारी चीजें भी डिफाइन की गई हैं, दैट यू हैव टू स्टडी फ्रॉम दिस PDF, राइट। आई एम नॉट डिस्कसिंग इन डिटेल मेडिकल बेनिफिट, डिपेंडेंट बेनिफिट, कॉर्पोरेशन राइट टू when employee fail to register, right. So all those things are defined. Schemes for unorganized worker, gig worker, platform worker, frame scheme for providing benefits admission under the chapter 5 the section 48 and 49 constitution of employees, and in case of any dispute matter decide the employees insurance code. Employees insurance code also they have mentioned, there will be one which will deal with the any dispute between employee or employers, ठीक है। देखिए चैप्टर 5 क्या कहता है, ग्रेचुटी, ठीक है, ऑलरेडी वी हैव सीन कि 10 और मोर वर्कर्स के यहाँ से होगा, राइट। लेस देन 5 years कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए, देन ओनली एनी एम्प्लॉय इज एलिजिबल फॉर ग्रेचुटी, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, ऑलरेडी वी हैव सीन ऑल दोस थिंग्स, राइट। तो ये चीजें, इसका लिमिट डिसाइड कौन करेगा, क्या क्या होंगे इसका, ऑल दोस थिंग्स, 6 months से ज्यादा है तो उसको 1 year कंसिडर किया जाएगा, ऑल दोस प्रोविजंस दे हैव मेंशन्ड, जस्ट गो थ्रू अबाउट दिस PDF, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे देखिए एक कंडीशन क्या दिया है कि 190 days कम से कम काम करना चाहिए, ठीक है।
कितना 190 डेज, 190 दिन कम से कम काम किया हुआ है, देन ओनली ही इज एलिजिबल, ठीक है, राइट, अंडर द नॉट लेस देन द 190 डेज, देन ओनली ही इज, इट विल बी काउंटेड एज अ 1 ईयर। चलो, nomination, he can file, give the nominee, he can nominee, he can, the employer shall arrange the PDA amount of gratuity 30 days of from the date he becomes payable, within 30 days देना है, ऐसा नहीं कि वो, ठीक है, ग्रेचुटी का जो पैसा है within 30 days you have to give as per this code, right, ऐसा नहीं है कि आप दे नहीं रहे 6 महीने तक, no, that is not rule, you have to give within the 30 days of becomes payable, suppose anybody resigns, so within 30 days you have to pay the gratuity amount, right। चलो, कंपल्सरी इंश्योरेंस कंपनी अथॉरिटी को ऑलरेडी वी हैव सीन, ठीक है, दिस थिंग्स यू कैन गो। मैटरनिटी बेनिफिट देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन एम्प्लॉय कहाँ पे है, तो ये ऑलरेडी वी हैव सीन कि 10 है, 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय जहाँ पे हैं, क्या पे, वहाँ पे ये चीज़ें एप्लीकेबल होंगी, ठीक है, ठीक है, ऑल दोज प्रोविजंस दे हैव मेंशन्ड कि क्या क्या होना चाहिए, राइट दोस्तों, ठीक है। चलो, एट्टी डेज मिनिमम वर्क होना चाहिए, जो प्रीसीडिंग हुआ है, कि ऑलरेडी दिस प्रोविजन वाज आल्सो देयर, हियर आल्सो दे हैव गिवन, ठीक है, तो मिनिमम 80 डेज प्रीसीडिंग लास्ट 1 ईयर में होना चाहिए, देन ओनली शी इज एलिजिबल फॉर, ठीक है, ऑल दोस थिंग्स दे हैव डिफाइंड दैट यू जस्ट गो, यू कैन गो थ्रू, आई एम नॉट डिस्कसिंग, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये मैटरनिटी बेनिफिट के प्रोविजंस हैं, क्रेच होनी चाहिए, देखिए, वेयर 50 सेल, ठीक है, विच 50 सेल हैव द, ठीक है, एम्प्लॉय शैल हैव अलाउड द विजिट ड्यू टू क्रेच बाय वुमेन विच शैल इंक्लूड द इंटरवल्स ऑफ रेस्ट अलाउड टू हर, ठीक है, 4 विजिट टोटल अलाउड है, ठीक है, कितने एम्प्लॉयज को क्रेच होना चाहिए, क्रेच 50 के केस में होना चाहिए, जहाँ पे भी 50 या 50 से ज़्यादा है वहाँ पे क्रेच होनी चाहिए, राइट, एंड 4 विजिट अलाउड 4 विजिट डे टू क्रेच बाय द वुमेन विच शैल बी द इंक्लूड द इंटरवल्स ऑफ रेस्ट अलाउड टू हर, इंटरवल्स ऑफ रेस्ट अलाउड टू हर, ठीक है, तो 4 बार इंक्लूडिंग जो है, क्या बोलते हैं उसको, लंच, जो रेस्ट इंक्लूड है उसको है, उसके में इंक्लूडिंग 4 टाइम्स शी कैन विजिट द क्रेच, राइट। चलो, ठीक है, तो दिस थिंग दे हैव डिफाइंड, ऑल दोज थिंग्स यू कैन गो थ्रू। मैटरनिटी बेनिफिट में क्या क्या है, देन एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट में दे हैव आल्सो डिफाइंड, चैप्टर 5 में, सॉरी चैप्टर 7 में दे हैव डिफाइंड ESIC क्या क्या है, कंपनसेशन क्या होगा, डेथ के केस में क्या होगा, ऑल दोज थिंग्स आर मेंशन्ड इन दिस PDF, you just go through, you will have complete idea, right friends, ठीक है। I hope you are getting this PDF is very very important दोस्तों, बहुत ही हेल्पफुल है आपको, ठीक है, इसमें पूरी चीज़ें डिफाइन की गई हैं, ठीक है, क्या क्या डेफिनेशन है, क्या क्या उसको है, सारे टर्म्स एंड कंडीशन, सारे रूल्स दिए गए हैं, क्या क्या इंप्रूवमेंट दिए गए हैं, ऑल दोस थिंग्स आर वेरी गुड PDF, यू कैन गेट दिस PDF फ्रॉम आवर चैनल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है, आप सारी PDFs मिल जाएंगी आपको, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं जाके, राइट। ये बोर्ड्स हैं, क्या क्या इसमें पेनल्टीज हैं, क्या क्या ऑफेंसेज हैं, तो एवरीथिंग दे हैव हाइलाइट्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी कोड्स क्या क्या है उसमें, ठीक है, यूनिफॉर्म डेफिनेशन है, कंसल्टेटिव अप्रोच है, कैरियर सेंटर है, डिजिटाइजेशन है, स्ट्रिंजेंट पेनाल्टीज है यहाँ पे, ठीक है, तो ऑल दोस थिंग्स आर गिवन हियर, यू कैन गो थ्रू, जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों हमारा जो सोशल सिक्योरिटी कोड था, ठीक है, न्यू वेज कोड वी आर डिस्कसिंग, उसमें क्या है, सेकेंड जो न्यू था सोशल सिक्योरिटी कोड, ठीक है, 2020 में आया था वो, सो दिस वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। I hope you have understood the basic theme of this social security code. More you can read this PDF, ठीक है, you will have more clarity. चलिए, so thanks for watching this video. See you in the next lecture with the next topic. So keep working hard. All the best for your upcoming examination. Thank you दोस्तों. Thanks for watching this video. Bye.